नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विष्णु लीला। चलिए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालने वाले और शिव वापस ले जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर एक ओर जहां अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यपु से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। उसी तरह वाराह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्याक्ष का वध करके देव, मानव और अन्य सभी को मुक्त किया था। उन्होंने ही महाबली मायावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी। इसी तरह श्री हरि विष्णु ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको जन कल्याण के लिए किया गया छल कहा गया है। हालांकि यह जगत कल्याण के लिए भेद नीति थी, छल नहीं, भगवान विष्णु की लीला थी। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई देवी और देवताओं की जान संकट में होती। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु द्वारा रची गई लीलाओं के कुछ भाग। आज पहले भाग में हम श्री हरि विष्णु द्वारा भगवान भोलेनाथ की रक्षा के लिए किए गए मोहिनी रूप धारण करने की कथा आपको सुनाते हैं। भस्मासुर का नाम सुनकर सभी को उसकी कथा याद हो आई होगी। भस्मासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने का वरदान प्राप्त करने के कारण उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। चलिए कथा शुरू करते हैं। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु वह शिव की कठोर तपस्या करता है। अंत में भोलेनाथ बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग नकार देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो आती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को तो नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई और बोली कि जैसे जैसे मैं नृत्य करती हूँ तुम भी वैसे वैसे देख करके मुझे अनुसरण करो। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया और उनकी जान बच गई। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जिस गुफा में छुपे से उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। यह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त आराधना करते हैं। तो दर्शकों, आज की कथा यही समाप्त होती है। तो इस कथा का सार यह है कि ज्ञान और दान सदैव सुपात्र को ही देना चाहिए, अन्यथा देने वाले की जान ही स्वयं खतरे में पड़ जाती है। तो दर्शकों, अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे की दूसरी कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए भगवान विष्णु और भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुभ दिवस।